अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से राशन कार्ड का इजरा किया गया है। इस राशन कार्ड के ऊपर माहानावार 3000 का राशन जो है वो मिलेगा, लेकिन अभी ये मखसूस लोग जो कि सोशल सिक्योरिटी या किसी बड़ी मिलों से रजिस्टर्ड है, जहाँ उन्हें तनख्वाह जो है वो 40,000 सरकारी जो जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मिल रही है, उनको जो है अभी इजरा किया गया है। मखसूस दुकानें शहर भर के अंदर रखी गई हैं जिनको 3000 का राशन लेने की इजाज़त है, और राशन के ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं है कि आप कौन सा राशन लेने चाहते हैं। आप साबुन ले लें, आप शैम्पू ले लें, आप सर्फ ले लें, आप घी ले लें, आप चीनी ले लें, आटा ले लें, जो भी आपका 3000 के अंदर बनता है वो आपको मिलेगा। और ये एक अच्छी चीज़ है। बिलाशुबा तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, तनकीद बराए इस्लाह होती है। जहाँ आम आदमी को कुछ नहीं मिलता वहाँ हम खड़े उनकी आवाज़ बनते नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ आम आदमी को कुछ मिल रहा है, एटलीस्ट आगाज़ है, जहाँ आवाम को आवाम की आसानी के लिए कुछ मिल रहा है, ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबके को, उसकी आवाज़ बनते हैं और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये तो वो लोग हैं जो फैक्ट्रियों से रजिस्टर्ड हैं, सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड हैं, लेबर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं उनकी तादाद ज़्यादा बड़ी है। वो ज़्यादा कम सैलरी पे काम कर रहे हैं, कोई 25, कोई 30, कोई 35, कोई 15, कोई 20, उनको भी ये कार्डों का इजरा किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी को एटलीस्ट 3000 का बुनियादी ज़रूरियात के मुताबिक उसका राशन मुयसर आ सके, ताकि उसके ऊपर से जितना भी है कुछ वज़न तो कम हो और वो सुख का सांस ले। प्रोग्राम में आगे चलेंगे और देखते हैं कि जिनको कार्ड इजरा हुआ है वो क्या कहते हैं, जिनको कार्ड नहीं मिल सके वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे साथ यहाँ मर्दो ख़वातीन मौजूद हैं। ये दुकान है और यहाँ पे ये कार्ड जो है स्कैन हो रहे हैं। इसके ऊपर एक महीने का जो राशन है, राशन कार्ड के नाम से ये राशन है और इसके ऊपर राशन जो है मिलेगा किसी की बेटी के नाम, किसी के बेटे के नाम, यानी कि जो भी ऑलमोस्ट मजदूरी कर रहा है उसको ये कार्ड के एवज़ जो है राशन दिया जाएगा। बिलाशुबा एक अच्छा इकदाम है, लेकिन जब भी कोई चीज़ आती है उसके अंदर कुछ उज़र मौजूद होते हैं। इसके अंदर भी अभी कुछ उज़र हैं, जैसे दुकानें बढ़ाने के हवाले से कुछ कहीं कार्ड स्कैन नहीं हो रहे, तो ये चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमारे से जिनको कार्ड मिले हैं, जो यहाँ इस वक्त आए हुए हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। ख़वातीन भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या? अजी मेरा सर नदीम है नाम। क्या करते हैं आप? मैं सर प्लास्टिक का काम करता हूँ। कार्ड का है आपका? स्कैन हुआ है? अजी अभी नहीं हुआ स्कैन। अच्छा, चल रहा है वैसे यहाँ? हाँ जी। तो ये आपकी बेटी के नाम है? हाँ जी, बेटी के तो नाम। कितने का राशन मिलना है आपको पता है? 3000 रुपये का सर मिलता है महीने में? हाँ जी, एक बार ले सकते हैं? हाँ जी, एक महीने। तो ये कब तक कार्ड चलना है आप? सर 5 साल तक चल रहा है। 5 साल तक? 5 साल। और ये 3000 वापस करना है या फ्री है बिल्कुल? ये फ्री है बिल्कुल। तो ये कैसा इकदाम है मरीम नवाज़ का, आपको लगता है ये एक हाँ अच्छी जी काबिल सर, ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। बड़े शुक्रगुजार हैं उनके मरीम नवाज़ के हम, ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है सर। अच्छा, क्या क्या इसके अंदर मिल रहा है अभी फिलहाल? सर राशन अभी तो पहली दफ़ा लेना है, तो भी पता नहीं, प्याज, आटा, चीनी, यही घी होगा, यही देना है इन्होंने। तो 3000 में आप जो मर्जी ले सकते हैं, ब्रैकेट है कि 3000 के अंदर? हाँ जी, ले सकते हैं, जो मर्जी ले सकते कोई हैं। मुश्किलात? नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं। अभी कहाँ से तो हैं आप? हम बारसपुरा से आए हैं। तो वहाँ नज़दीक किसी दुकान पर नहीं चल रहा था? नहीं, उधर नहीं गुजारा सर। तो ये मुश्किल तो है ना कि नज़दीक दुकानों हाँ पर जी, होना चाहिए जी। ताकि आप निकले और निकले कहीं भी दुकान से इससे स्कैन करवा सकें। हाँ जी सर, इधर ही क्या डिटेल्स तो कैसे उधर से मिलना है, तो अभी इधर पहली दफ़ा आए हैं। देखो अभी ये क्या कहते हैं ये। चले, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली शुबा। अली के बाद आपका भी कार्ड है? हाँ जी। आपके अपने नाम पे? हाँ जी, क्या करते हैं आप? मैं इंटरलूम में मुलाजिम हूँ। आप मुलाजिम हैं? हाँ। यानी कि आपको मुलाजमत जो लोग कर रहे हैं, जो जॉब होल्डर हैं, उनके हाँ मिला। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 41,000। 41,000। हाँ। यानी कि सरकारी जो तनख्वाह है वो इंटरलू आपको दे रहा है, हाँ जी। जो सरकारी गजट के मुताबिक है। 41,000 में घर का गुजारा हो जाता है? हाँ जी, हो जाता है अल्लाह। तो ये जो 3000 का जो आपको राशन मिल रहा है, क्या कहेंगे मरीम नवाज़ की कैसी काबिश है? ये अच्छा इकदाम है हुकूमत का, हमारे गरीब वर्कर के लिए बहुत अच्छा इकदाम है, इसलिए हम मरीम नवाज़ के शुक्रगुजार हैं। कहाँ से आए हैं? हम नियामर टाउन से आए हैं। तो वहाँ नज़दीक किसी दुकान में? वहाँ ब्रांच नहीं है, इसी वजह से हम इधर आए हैं। इस हम दुकान का कैसे पता चला आपको? इस दुकान का ये फ्लैक्स लगी थी, इसी वजह से पता चला। और कब का कार्ड आपको मिल चुका है? मुझे मिल चुका है, शुरू का मिल चुका है, इस महीने के मंथ के स्टार्टिंग का मिल चुका है अब। और आपको आज कोई 16-17 दिन बाद दुकान मिली है। हाँ जी, तो इसी आसानी के लिए मज़ीद इसे बेहतर करने के लिए क्या मशवरा दीजिए? इसे मज़ीद बेहतर करने के लिए नज़दीक ब्रांचों पर भी अवेलेबल होना चाहिए, यही कह सकते हैं। बाकी ये अच्छा इकदाम है। अच्छा, गरीब आपके साथ कितने लोगों को मिला? और हमारे साथ तकरीबन सभी लोगों को मिला है। सभी को मिला है? हाँ जी,
जिनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड था उनको सभी को मिला है। अच्छा, यानी कि उन्होंने मुंसलिक कर दिया सोशल सिक्योरिटी हाँ से कि जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं जिनके हाँ सोशल सिक्योरिटी कार्ड बने उनको ये भी मिल जाएगा। हाँ जी, अच्छी चीज़ है। हाँ जी। 3000 बहुत हाँ। है या आपको बढ़ाना चाहिए? नहीं 3000 बहुत है मजदूर के लिए, ये भी बहुत है, फ्री ये देखें ना, आपके 41,000 में से 3000 जो कट रहा था वो आपका हाँ राशन हाँ घर जी, जाएगा। हाँ जी। चलो, कितने लोग हैं घर खाने वाले? ये 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। हाँ जी। और कमाने वाले कितने हैं? एक ही हूँ। आप अकेले हो? हाँ जी। तो आपके लिए तो बहुत बड़ी नेमत हाँ होगी जी। कि ये तो मरियम नवाज के नाम को पैगाम दोगे अब? हाँ जी, अच्छा इकदाम है, अच्छा इकदाम है ये हुकूमत का, हमारे लिए गरीबों के लिए बहुत अच्छा। चल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम साहब, आपका अपना कार्ड है? हाँ जी, क्या करते हैं आप? मैं इंटरलू में जॉब करता अच्छा, आप भी सोशल सिक्योरिटी से हूँ। रजिस्टर्ड हाँ हैं? जी, कब से कार्ड मिला आपको? मुझे थोड़ी देर हुई है। अप्लाई कैसे करना है इसे? इसे वो उधर से कंपनी करवाती है अप्लाई। खुद ही अप्लाई करवा हाँ दी? ये अच्छी चीज़ है। हाँ जी, कोई राशन लिया पहले आपने? पहली बार नहीं है? पहली बार अभी लेना है। आप कहाँ से आए हैं? मैं फरुखाबाद से। कहाँ से? फरुखाबाद से। फरूखाबाद से। तो आपके नज़दीक दुकान कोई रजिस्टर्ड नहीं थी? नहीं, इस दुकान का कैसे पता चला वो वाले साहब ने बताया है। कि इस दुकान पे है? हाँ जी, कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 45,000। 45,000। तो राशन आप ही लेके जाते थे या घर कोई और भी कमाने वाला है? हाँ जी, और भी है। मैं और भी हैं? हाँ जी, तो 3,000 से आपको लगता है कि काफ़ी है या इसकी कोई अमाउंट बढ़ाई जाए या इसके अंदर राशन कोई ज़्यादा किया जाए? बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये कि ये अच्छा इकदाम है, बढ़ाना भी चाहिए। शुरू हो गया ये हाँ चीज़? जी, हाँ जी, इससे पहले कभी आपने कोई चीज़ आपको राशन की ऐसी कुछ मिली हो? नहीं मैं ऐसी नहीं मिली। चले, ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत शुक्रिया आपका, आप लें अपना जाकर राशन। आप यहाँ आ जाएँ। कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? अच्छी चीज़ है कि आपने कवानीन की पासदारी करते हुए पहले तो हेलमेट पहना हुआ है। आपसे गुफ्तगू के लिए मैं फिर अपनी तमहीद आगे दोबारा शुरू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, आप क्या करते हैं? सर मैं इंटरलू में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप भी इंटरव्यू में जॉब, या इंटरव्यू वाले ज़्यादा आ रहे हैं या आपको लगता है कि सिर्फ जो बड़ी फर्म है ना उनको फिलहाल अवेलेबल हुए राशन कार्ड। यानी कि हम हमेशा ये कहते थे कि जो तनख्वाहदार तबका है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, हाँ जी, तो हम ये शुक्र अदा कर सकते हैं कि उनको कुछ मिलने भी लगा है वापस। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेनिफिट है इसका। यानी कि फ़िलहाल तो यानी कि फर्स्ट टाइम यानी कि बना है कार्ड अभी इसी महीने, तो अब फिर आगे देखते हैं। कह रहे इसके यानी कि कमाने वाले जी कमाने वाले घर पे कितने? जी मैं अकेला खुद ही हूँ। खुद ही? कितने फ़र्द है खाने वाले? मेरिड होना में मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे। वालदैन है साथ हैं। बात तो आपके ख्याल में ये काफ़ी है 3,000 रुपया? और महंगाई के तनासब से ये 3000 बहुत कम है। वो कह रहे हैं कि भाई यानी कि फ़िलहाल ये इसकी यानी कि 3000 अमाउंट है, यानी 5000 रुपये कर दी जाएगी ना 5-6 महीने बाद ना। आगे देखें क्या होता है, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन शुरुआत से मुतमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है फ़िलहाल तो। यानी कि कहाँ से आए हैं आप? समनाबाद से। और वहाँ दुकान नहीं कोई चल रही? समनाबाद में कोई शॉप नहीं ये है, एक आपको 5-6 शॉप से पता किया उन्होंने, इधर ही भेजा डी टाइप में। आपके ख्याल में ये बढ़ाना चाहिए दुकानों का तादाद या ऐसे कुछ? तो दात तो बढ़नी चाहिए ना, हर इलाके में एक दुकान तो होनी चाहिए ना। समनाबाद में टाइम में तकरीबन 3 किलोमीटर चल के इधर आया हूँ। ठीक हो गया। ये देखें, हमारा मकसद है कि जहाँ परेशानियाँ कुछ हैं वो भी आइडेंटिफाई की जाए, ताकि एक चीज़ अच्छी शुरू हुई है, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसे मज़ीद इन्हांसमेंट के लिए आगे लेके चला जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? असगर अली, अच्छा साहब, आप क्या करते हैं? इंटरलू में काम। आप भी खुद अपना कार्ड लेके आए हैं? जी तो अपना आज जॉब पे नहीं गए? आई रेस्ट थी। आज रेस्ट थी? हाँ खुद ऑफिशियल ऑफ है या खुद की है? नहीं ऑफिशियल हो। ऑफिशियल ऑफ। हाँ तो कार्ड कहाँ है आपका? कौन सा बेनजीर? नहीं, ये वाला। राशन कार्ड। हाँ मेरे अब आपको बेंजीर नज़र आ रही है, मरियम आपको कार्ड भी दे रही है, फिर आप बेंजीर कर रहे हैं। बिलाशुबा बेंजीर हमारी बड़ी अच्छी लीडर रही हैं, जी। लेकिन अब तो मरियम नवाज याद आनी चाहिए। हाँ इंशाल्लाह। सही कहा? बिल्कुल। वोट नहीं लगता पाया तू जरा तेरे बेंजीर याद आ। वोट पाया जी, किहनू पाया? नून लीग नहीं नहीं, पाया। ये गल सच्ची थी। सच्ची गल कार्ड है। आपको दे दिया वैसे? हाँ जी। पूछा गया नून लीग से हैं, पीटीआई से? नहीं नहीं कुछ भी नहीं पूछा ये गया। अच्छी चीज़ है वैसे। बहुत अच्छी चीज़ है, सबको उन्होंने एक तरफ यानी कि कितनी तनख्वाह है आपकी? 41,000। 41,000। हाँ जी 3,000 से कुछ गुजारा, कुछ आसरा हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। कुछ तो मिले है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो तनख्वाह से टैक्स कटता है? हाँ जी बिल्कुल, तनख्वाह से नहीं करता है, नहीं 50 से ऊपर वालों को करता 50 ऊपर वाले। लेकिन आपको लगता है कि ये एक अच्छी काविश है कि बिल्कुल। जहाँ लोग लाइनों में लग के सिर्फ राशन सबके लेते थे, यहाँ सिर्फ उन लोगों को दिया गया जो है। मुस्तहिक हैं। मुस्तहिक हैं सोशल वेलफेयर में, या पता है कि इतनी तनख्वाह वाले हैं। हाँ जी पैगाम देंगे मरियम नवाज को? बहुत शुक्रिया उनका जी, उन्होंने गरीबों के लिए कुछ इमदाद की है, साथ किया है। वोट पाऊंगे अगली? हाँ इंशाल्लाह। मेरा मतलब पहले भी पाया। पाया। चले जी, ये देखें, ये थोड़ा ह्यूमरस टच है फैसलाबाद का, लेकिन यहाँ दुकान के अंदर चलते हैं कि लोग जो है वो इस वक्त राशन ले रहे हैं। जिनका कार्ड स्कैन हो रहा है, ये दुकान के ऊपर बआसानी जो है ये चीज़ें यहाँ दस्तयाब हैं, और बाकायदा यहाँ इस दुकान के वो कह रहे हैं समनाबाद जहाँ से भी आ रहे हैं इस दुकान के ऊपर भेजा जा रहा है कि आप इस दुकान के ऊपर आएँ, आपको यहाँ से
वो राशन मिलेगा। अब जाके हम दुकानदार से ये मालूमात लेंगे कि कौन सा राशन है, कितना मिल सकता है, 3000 में ये क्या क्या ले सकते हैं, क्या सब कुछ लेने के अहल हैं ये। इसके अलावा ये महज मखसूस है कि आटा, दाल, चीनी, घी और ये मखसूस आइटम्स ले सकते हैं, या ओवरऑल किसी भी आइटम को ये जो है ख़रीदने के अहल है। इस हवाले से मज़ीद मालूमात होंगी, लेकिन ये यकीनन तौर पे एक अच्छी काविश है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से अपनी आवाम के लिए, अपनी उस आवाम के लिए जो तनख्वाहदार है और जिसकी फ़िक्स तनख्वाह जो है 41-45 यानी कि 50,000 की ब्रैकेट से कम है, और वो सोशल वेलफेयर से किसी बड़ी फर्म से रजिस्टर्ड हैं, ताकि अंदाज़ा किया जा सके कि बिल्कुल लीगल है, इसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन या ऐसी मिस आइडेंटिटी या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको इसके लिए अहल करा दिया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हम मियाँ अदरीस मार्ट के ऊपर ही मौजूद हैं, जहाँ से राशन कार्ड के तहत लोगों को राशन दस्तयाब है, जो कि मरीम नवाज़ वज़ीर पंजाब की तरफ से ख़ास तौर पर मज़दूर और जो तनख्वाहदार तबका उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ जी क्या नाम है आपका? सफदर अली। सब साहब आपके अपने नाम पे है? हाँ मेरे बेटे के नाम पे बेटे ना, बेटा कहाँ काम करता है? इंटरलॉक खोड़िया वाला। ठीक होगा। कितना राशन है? वो 3000 रुपये का लगभग। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैलेंशिया गार्डन समुद्री रोड। वहाँ से यहाँ हैं? हाँ। नज़दीक कहीं नज़दीक मिला? कोई नहीं है। आप पता करते आए हैं? हाँ तकरीबन काफ़ी दिनों का पता कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों का। काफ़ी दिनों से पता कर हाँ। रहे हैं। तो आपके ख्याल में कुछ बेहतरी के लिए क्या किया जाए? मेरे को हर इलाके में नज़दीक होने चाहिए। अब 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर लगभग हो जाता है सब। 3000 रुपये आपके ख्याल में अभी काफ़ी है कि शुरुआत में ठीक है, चलो बाद में मज़ीद हो जाता बढ़ाना है। चाहिए हाँ कि रमज़ान में भी इसके अंदर कुछ पैसे हाँ, रखे जाएँ? ज़्यादा, हाँ, मौके के हाँ, ऊपर। बिल्कुल। और ये हर महीने 3000? हाँ 3000। आपके ख्याल में कैसी काविश है मरीम नवाज़? मेरा ख्याल बहुत ज़बरदस्त अच्छी है। चलो आम आदमी का थोड़ा सा भला हो जाता है 3000 रुपये का। इसमें मिलेगा क्या? इसमें वो 3-4 चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें देते हैं, 3000 हो जाता है। 3000 तो आपको पता है कुछ ज़्यादा रकम तो है नहीं। अच्छा, जो मर्जी नहीं ले सकते? हाँ जो मर्जी नहीं ले सकते, मुख्तलिफ चीज़ें देते हैं, 3-4 चीज़ें वो, मतलब चीनी हो गई, घी हो गया, कोई जो महंगी आइटम ज़्यादातर होगी। हाँ पत्ती वगैरह हो गई, मतलब उसमें 3000 हो जाता है। सर्फ हो गया वगैरह इतना। ठीक हो गया। तो आपके ख्याल में महीने के लिए काफ़ी है या? नहीं काफ़ी तो नहीं है, महीने में तो 10-15-20 हज़ार बन जाता है। तो चलो ये कि थोड़ा सा जरा कतरा कोई आसरा है, कोई शुरू गवर्नमेंट के पल्ले कुछ तो आ रहा है। हाँ कोई तो जाइए। भाई साहब, वालेकुम खैरियत से? अपनी कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। आप भी राशन कार्ड के लिए आए हैं? नहीं हमारी गाड़ी के लिए। अच्छा, आप गाड़ी के? अच्छा, ये राशन का आप भी मजदूर हैं? हाँ जी, ये अपनी गाड़ी है? नहीं मजदूर हैं। तो ये कैसी काविश है मरीम नवाज़ की मज़दूरों के लिए, और आप अपनी तरफ से पैगाम क्या देंगे? यहाँ और भी बहुत सारे मज़दूर हैं जो मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर, करियाने पे, स्टोरों पे नौकरियाँ कर रहे हैं। बेहतरीन काविश है ये इनकी। हमारा तो नहीं बना अभी कार्ड। बनाना चाहिए। हाँ जी बनाना चाहिए। देखना, मैं यही कह रहा हूँ कि दुकानों पे, स्टोर्स पे, गली मोहल्लों में बहुत मजदूर हैं। हाँ जी। उनका बहुत सारा आके यहाँ तो इनको एटलीस्ट 50,000 40,000 मिल रही हाँ है, जी। उनको तो वो भी नहीं मिल रही। हमें तो नहीं मिल रही, अभी बनाना चाहिए हमारा कार्ड भी। हम भी आप गरीब महीने में हैं। कितना कमा लेते हैं? हमारा 25,000 तनख्वाह है। 25,000? हाँ जी। और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इन लोगों को भी शामिल किया जाए, ताकि कोई पैरामीटर रख लें कि आप अप्लाई करें, वो चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि आपको इतनी मिल रही है तो देना चाहिए। हाँ जी देना चाहिए। चलें, ये बड़ी ज़रूरी है। हाई साहब की गुफ्तगू के उन्होंने कहा कि जो ख़ास तौर पे जॉब होल्डर है, जो वर्कर है, जैसे ये किसी एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और उसके तहत ये जो अपना राशन है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दुकान पे काम करते हैं? जी। कार्ड है आपका? जी नहीं। अच्छा, आप भी चेक करने आएंगे, शायद मुझे भी मिल जाए। जी। तो क्या कहेंगे मरीम नवाज़ को, उन लोगों के लिए जिनका कार्ड नहीं है और वो भी मजदूरी कर रहे हैं? मरीम नवाज से ये कहना है कि वालों को कार्ड मिले हैं, उनकी फैक्ट्रियों वालों को मिले। जिनको भी मिले हैं ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, उनकी सैलरी जो 40 से 50,000 के करीब है। हम अदरवाइज़ लोग काम कर रहे हैं। मेरी 20,000 सैलरी है, मेरी एक वालदा है, एक वालिद साहब है, मेरी बेगम है। 20,000 रुपये मेरी सैलरी है, तो मेरा गुजारा नहीं होता। मरीम नवाज से ये गुजारिश है जो अदरवाइज़ लोग काम करते हैं उन पर भी ध्यान दें। मतलब एक ऐप जो बनी हुई है उसके ऊपर अप्लाई करने का मौका दें, आप अप्लाई करें, फिर वेरीफाई वो कर लें, अगर ये बंदा जायज़ है तो उसे दे दें। जी, वो जो अप्लाई करने का तरीका है वो हमारे तक अभी पहुँचा नहीं है। ठीक होगा। ये एक मुतालबा देखें, चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कासम। कासिम। हाँ जी। राशन मिल गया? नहीं अभी टाइम बहुत लग रहा है इधर। तो आप अब इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गुफ्तगू तो आप कर गए हैं पहले। मैं यही कहना चाहूँगा दुकानें इनको बढ़ानी चाहिए। और मिल क्या रहा है? मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप चाहें ले सकते हैं, यानी मखसूस है या सब कुछ है? नहीं, जो आपको राशन के मतलब चाहिए वही आपको वही मिल रही है। चलें, टाइम कुछ लग रहा है ऐप के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। आपका? मोहम्मद उस्मान। आपका कार्ड बना है? हाँ जी, ID कार्ड बना। नहीं, ये राशन कार्ड। राशन कार्ड भाई नहीं बना। आप यही क्या हमारी करते हैं? गुजारिश है, यही सेल मैन है हम लोग। हमारी गुजारिश है मोहतरमा जनाब मरीम नवाज साहब से
कि जो लोग अदरवाइज़ काम करते हैं दुकानों पे, जिनकी 15,000 20,000 तनख्वाह है, उनके लिए जो है ना आप जो सहूलियात निकाली है आप यही लोग, सहूलत उधर भी दी जाए। हाँ यही सहूलत उधर भी दी है, ये हमारी गुजारिश है आप लोगों से। चले, आपका नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान। जी ने ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਮਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੰਦਾ वैसे पागल हो जाता है। अब इन्होंने शहर में काफ़ी तशहीद भी की है इस दुकान, लेकिन दुकानें बढ़ाई जाए। हाँ दुकानें बढ़ाई जाएँ और उस पर ये लिखा हुआ हो ताकि लोगों को पता चल जाए। उस तरह माशाल्लाह जो राशन कार्ड मरियम नवाज साहब ने जो ये प्रोग्राम निकाला ना, माशाल्लाह ये हमारे पास लोग आ रहे हैं, बिल्कुल हकदार लोग, हाँ अच्छी चीज़ है, और जो हकदार है उनको मिल रहा है, 100% मिल रहा है, क्योंकि लोग आ रहे हैं हमारे पास, उनको मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हमने देख रहे हैं कि लोगों को, हकदारों को राशन कार्ड के तहत राशन मिल रहा है, लेकिन जैसे एक सेल गाड़ी जो है उसके ऊपर ड्राइवर और सेल्समैन ये भी कहते नज़र आए, और नौकरी पेशा लोग, कि हम भी मज़दूर हैं, हम भी मजदूरी करते हैं और हमारी तनख्वाह 25-30 इस ब्रैकेट से ऊपर नहीं जाती, जबकि ये जो रजिस्टर्ड हैं डेफिनेटली इनकी 41, 45 और 50 की ब्रैकेट में है। तो उम्मीद ये ज़ाहिर की और साथ मुतालबा किया कि आप इस प्रोजेक्ट को इन्हांस करें, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन का मौका दें ताकि ये लोग भी रजिस्टर करवा सकें, इनको बेहतर जो है वो सहूलियत मुयसर आ सकें। मैं अंदर लिए चलूँगा और दिखाते हैं इस ऐप के ऊपर, इस कार्ड के ऊपर कौन कौन सा राशन कितना कितना दस्तयाब है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। हम मियाँ इदरीस मार्ट के ऊपर ही मौजूद हैं। मखसूस दुकानों में से ये भी एक मखसूस दुकान है जहाँ जो मरीम नवाज़ वज़ीर पंजाब की तरफ से राशन कार्ड है उसके तहत राशन मिल रहा है। यहाँ राशन कार्ड लेके लोग खड़े हैं, उसे पहले स्कैन किया जाता है और फिर मखसूस राशन जो चाहिए, क्योंकि ये मेरे इल्म में ये आया था कि मखसूस राशन दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ दुकानदार जो हैं जो मियाँ इदरीस मार्ट वाले हैं वो मुकम्मल तौर पे से इजाज़त दे रहे हैं कि अपनी उस 3000 की ब्रैकेट के अंदर जो मर्ज़ी जो है गाहक ले सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ है और फैसलाबाद में कितनी दुकानें रजिस्टर्ड हैं? ये तकरीबन पिछले 10 दिन से शुरू हुआ सिलसिला, और फैसलाबाद में मेरा अंदाज़ा है कि शायद कोई 100 के करीब दुकानें होंगी जहाँ से ये राशन मिल रहा है। तो अभी तक आप कितने कार्ड स्कैन कर चुके हैं? तकरीबन मैं 200 कार्ड स्कैन कर चुका हूँ 10 दिनों में। 10 दिनों में? जी जी। और ये पहले एक ऐप आपको दी गई है क्या, मुफ्त आपको कुछ ट्रेनिंग इस हवाले से दी गई? जी, एक थर्ड पार्टी को इन्होंने ये दी है, वो एप्लीकेशन है उनकी, और उन्होंने ये सारा कह लेंगे इसको लिंक ऑन किया है बैंक के साथ, और उसके थ्रू हमें पेमेंट आ रही है। तो आप वो कार्ड स्कैन करते हैं, तो ये कोई फ़िक्स है कि वो 2 किलो चीनी 2 किलो आटा इतना ही ले सकता है, जो उसकी मर्ज़ी है? नहीं, हम जो कस्टमर जो चीज़ें मांगता है ना, हम उसको उसकी मर्ज़ी की चीज़ें दे देते हैं। मिक्स राशन हम देते हैं जिसमें सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो आ जाए। अच्छा, आपकी दुकान पे पहले आटा भी सरकारी आता रहा, चीनी भी आती थी, हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, ये काविश कैसे देख रहे हैं जो आने वाले गाहक हैं, जैसे हमारी भी इनसे गुफ्तगू हुई, उनके तासुरात क्या हैं इस कार्ड के हवाले से? डेफिनेटली किसी ऐसे घर के अंदर 3000 का राशन आ जाना एक गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेटली एक ऐसा इकदाम आज से पहले हुआ नहीं जो अब पहली बार हो रहा है। ये असल में जो इन्होंने डाटा लोगों से इकट्ठा किया है, जो रजिस्ट्रेशनें की हैं, ये सारा वो डाटा भी इन्होंने डिलीवर नहीं किया, उन लोगों को ये डिलीवर नहीं हुआ। इसमें सिर्फ उन लोगों को अभी ये डिलीवर हो रहा है जो सोशल सिक्योरिटी में भी शायद लोग ऐड हैं। ये मेरी अपने एनालिसिस हैं, जो मैंने लोगों से इंटरव्यूज़ किया ना, सब लोगों के सोशल सिक्योरिटी के कार्ड बने हुए हैं। तो ये उन तनख्वाहदार मुलाजमीन तबके को ये अभी मिला है, तो बहुत सारा ऐसा तबका जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाई है उनको अभी तक कार्ड डिलीवर नहीं हुए। शायद इसमें कोई स्टेज 1 स्टेज 2 का प्रोसेस होगा, तो उसमें जो है जब उन लोगों को पहुंचेगा तो सही बेनिफिट तो तब होगा, क्योंकि जो वो वाला तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान तबका है। आपके ख्याल में भी इसे वसी थोड़ा करना चाहिए ताकि देखें दुकानों पे, स्टोर्स पे, पंपों के ऊपर गार्ड जो हैं उनकी बड़ी मखसूस तनख्वाहें हैं। ये फिर भी जिन कंपनीज फर्म्स का नाम आजकल इंटरनेट पर ज़्यादा ले रहे हैं लोग, उनकी जो ब्रैकेट 40 से ऑलरेडी अबव है, तो जो उससे बिलो ब्रैकेट वाले हैं जिनकी 25, 26, 35 है, जिनको सही तनख्वाह भी पूरी नहीं मिल रही, तो उनको इसके अंदर लाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, बहुत सारा अभी तबका इस कैटेगरी में जो ना वो करता है जिसको ये मिलना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशनें अमूमी मजमे की हुई हैं, लोगों ने सरकारी दफातर में जाके अपना डाटा फीड करवाया है, आईडी कार्ड लेके लोग पहुँचे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये स्टेज 1 अभी डिलीवर हुआ है, स्टेज 2 में वो लोग भी आएंगे, तो उसमें इनको ये जो ना क्राइटेरिया बढ़ाना चाहिए। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की कैटेगरी है, ये भी अच्छी कैटेगरी है। मंथ एंड जब पैसे ख़त्म होते हैं तो लोग कार्ड लेके आएँ और वो थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। वही 2-4 हज़ार जो लोग उधार पकड़ते हैं किसी से,
उन्हीं पैसों से वो अपने घर के आखिरी जो 4-5 दिन है उनको चला लेंगे। अच्छा, आपके ख्याल में जो 10,000 बेंजीन इंडियन स्पोर्ट के ज़रिए मिल रहा है, कोई 10,000 या जितनी भी रकम है, उसको भी इस तर्ज के किसी कार्ड के अंदर रख के, कार्ड है लेकिन उसको भी ऐसे दे दें कि किसी स्टोर पे जाके कोई भी वो ख़रीदारी कर सके या वहाँ से वो कुछ चीज़ अपनी ज़रूरियात खरीद सके, कपड़े वाली दुकानें हो जाएँ, सब कुछ ऐसा नहीं कर देना चाहिए ताकि एज़ कम्पेयर टू कैश की बजाय उस कार्ड का इस्तेमाल हो सके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो पेमेंट है ना, वो वाहद ऐसी पेमेंट है जो सबसे ज़्यादा ज़लील होकर मिलती है, बहुत ज़्यादा। और उसमें तो अगर किसी को 13,000 मिलता है तो 3,000 तो वो काट लेते हैं, और 10,000 जो 10,000 जो मिलता है वो भी 10,000 इतनी मुशक्क़त के बाद मिलता है कि तंदुरुस्त लोग ले सकते हैं। उसका क्राइटेरिया इनको बढ़ाना चाहिए, जैसे इन्होंने ये थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उसके ज़रिए ये लोगों को सामान दे रहे हैं, और उसको भी इनको चाहिए कि वो इनके साथ जोड़ दें ताकि वो उन लाइनों से, उन मुशक्क़तों से वो बच जाए। अच्छा, मैं एक आपसे ज़रा सख्त सवाल करने लगा हूँ, आप लोग तो नहीं कटौती कर रहे हैं, 3,000 में से कुछ अपने पैसे रख रहे हैं कि हमें कोई प्रॉफिट हो जाए? जी जी, हमें 3,000 रुपया जब हम स्कैन करते हैं तो हमें 2930 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके। 2.3% टैक्स है आई थिंक बैंक का, वो कट जाता है, पूरा 2930 रुपये का हम पूरा सामान देते हैं। पूरा सामान देते हैं। हमें सिर्फ ये सेल ही मिल रही है और हमें गवर्नमेंट की तरफ से इस ट्रांजैक्शन पे, इस सेल पे एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं। महंगा राशन तो नहीं दे रहे? नहीं, कि बिल्कुल चले महंगा हर नहीं दे चीज़ पे रहे। 10 रुपये रख दिए जाए? नहीं, 10 रुपये अगर हम किसी चीज़ में ले रहे हैं तो ये कोई गलत तो नहीं है। नहीं, मैं हाँ जी, जो एक्चुअल प्राइस से ऊपर नहीं, हम चीज़ों को नॉर्मल रेट पे ही सेल कर रहे हैं। नॉर्मल पे जो आम आदमी के लिए वो इसके लिए बिल्कुल ऐसे ही। चले, मैं आप और इसके अंदर एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे इन्होंने क्या कुछ लिखवाया अभी? जी, इन्होंने 2 किलो घी लिया है, अभी शैम्पू लिया है और लक्स साबुन लिया है, अभी मजीद चीज़ें ये लिखवाई। यानी कि इसके अंदर ये नहीं है 2 किलो घी है, चावल, आटा मुख्तस नहीं, वो सब लोगों की पर्ची अलग किस्म की है। किसी की पर्ची में दालें, मिर्च, हल्दी है, किसी की पर्ची में सिर्फ ऑयल है और साथ कुछ शैम्पू हैं, साबुन है, और सब की पर्चियाँ अलग किस्म की ही बन रही हैं। जिसको जो घर में ज़रूरत है ना, हम उसको वो दे रहे हैं। और कितने टाइम ये आप सर्विस दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कितने घंटे? ये तकरीबन 11 बजे शुरू करते हैं और ये 5 बजे तक चलता है शाम को, और उसके बाद 2, ढाई, 3 घंटे वक्फा करते हैं, और फिर उसके बाद फिर जो आखिरी 2-3 घंटे हैं दुकान बंद होने तक फिर हम उसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक हो गया। यहाँ कुछ और ग्राहक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना उसमें साथ जारी रखें। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह क्या का। नाम है? शबीर असगर। कार्ड बने आपका? जी आप कितने नाम के? जी, कहाँ काम करते हैं? इंटरव्यू में। ठीक हो गया। क्या काम करते हैं? उधर मैं सुपरवाइजर हूँ, जराब का काम करता हूँ। ठीक हो गया। तो कितनी तनख्वाह है आपके में? उधर मनसूब में मेरी 50 है। 50 है। तो आपके ख्याल में 3,000 गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से शुरू किया गया है, काफ़ी? जी, मुतमिन? मुतमिन तो है, लेकिन जो इस पर हालात चल रहे हैं, इस हालात में तो 3,000 भी कम में पड़ता है। बढ़ाना चाहिए? हाँ, बढ़ाना कितने चाहिए। होना चाहिए मिनिमम कम से एक कम महीने के लिए? 5-6 हज़ार होना चाहिए। 5,000 महीने का होना चाहिए। हाँ, कोई के राशन आम नॉर्मल आदमी भी गुजारा कर सकता है 5-6 हज़ार। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाज़ेब। शाज़ेब, आप क्या करते हैं? मैं इंटरव्यू जॉब करते हैं? क्या करते हैं जॉब? मैं इंटरव्यू में इनलाइन स्टिचिंग ठीक है। कितनी तनख्वाह है? मेरी 41,000। तो ये 3,000 आप घर में कमाने वाले कितने हैं? मैं ही अकेले हैं? जी। और खाने वाले कितने हैं? 4। अच्छा, ये 3,000 आपको कब पता चला कि आपके नाम का निकला है? ये HR की तरफ से मेल आई थी तो उसमें पता चला था कि कार्ड आए हैं। कार्ड है तो आपको उधर वहाँ से से मिला? पता किया था तो उन्होंने कहा कि जी आपका कार्ड आया, तो वहाँ से मैंने रिसीव किया। अब ये पहली बार यूज़ कर रहे हैं? जी, कहाँ से आए पहली हैं बार आप? मैं इधर पास मॉडल बाज़ार की पास है, संत ठीक पास। है। तो आपको लग रहा है कि ये इस मेयार का घी, इस मेयार का शैम्पू, इस मेयार का साबुन आप नॉर्मल अपनी तनख्वाह से लेते हैं, या आपको लगता है ये अच्छी काविश है जिसमें आप क्वालिटी की चीज़ें खरीद के अपने घर लेके जा सकते हैं? नॉर्मली भी यही चीज़ें लेते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि चलें इन्होंने जो कुछ मामूल की है तो उससे भी यही चीज़ें काफ़ी परचेज़ है कर लें। काफ़ी तो नहीं है, आप देखें कि एक बंदा 41,000 ले रहा है, अगर 3,000 उसमें ऐड कर ले 44,000 में आप बिजली के बिल देख लें उसमें, तो वो नहीं सर्वाइव कर सकता। आगाज़ एक लेकिन अच्छा ये चले। आगाज़ अच्छा है, चले उनका इनिशिएटिव है तो मज़ीद आगे बेहतर कर मरीम नवाज़ सकते ने हैं। आपको पैगाम दी? तो काम यही है कि जी इन कामों को मज़ीद बेहतर करें और जितना अच्छा हो सकता है वहाँ के लिए उतना अच्छा करें। और आपके साथ कितने लोगों को वहाँ मिले फैक्ट्री में? तकरीबन 1700 कार्ड आया फिलहाल। और जहाँ तक गली मोहल्ले में जो मजदूर बाकी कहीं और काम करते हैं वो नहीं पूछ रहे? नहीं, उनका कोई पूछा वो भी होना चाहिए वैसे? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए जी, हम तो चले फिर भी एक परम है, हम कमा रहे हैं, आप वो लोगों को देखें जो 20-25 हज़ार कमा रहे हैं। ये मेन पॉइंट है।
आप जैसे समझते हैं उनको? उन्होंने हाफिज़ भाई ने बात की है, फ़र्ज़ करेंगे गार्ड रख रहे हैं 15-20 हज़ार रुपये, तो जारी बात है ये चीज़ उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। हमारे लिए तो है ही है, उनके लिए भी ज़्यादा तो आप सूटेबल देखें, अब ये वाहिद आप सभी ने मुझे दिया है, तो मुझसे कम कमाने वाले जो मेरे बहन भाई हैं उनका भी हक है। उनका ज़्यादा हक बनता है। मैं कहता हूँ ये चीज़ें बेसिकली अगर कार्ड की बजाय आप आईडी कार्ड पे कन्वर्ट कर दें। चलो ये एक अच्छी चीज़ है। दोस्त बता रहे थे कि ख़ास तौर पर ये देखें, राशन उन्होंने लिया है, 2 किलो घी है, चाय, एक पत्ती है चाय की, एक शैम्पू है, साबुन है और चीनी जो है उन्होंने ली है, जो कि उनकी पर्ची बनी और उसके ऊपर जो उनकी प्राइस है वो 2930 है। ये देखें 2930 शाहजेब लिखा है। अब ये पर्ची दी जा रही है और इसके तहत जो है इनको सामान दिया गया। ये मेरे ख्याल में एक अच्छी काविश है और इसको जैसे सब ने कहा इन्हांस किया जाना चाहिए ताकि चीज़ें मज़ीद आम आदमी तक जो है आसानी से पहुँच सकें और ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इक़दाम है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ चौधरी अब्दुल रहमान गुज्जर साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी देखते हैं, हुकूमत पंजाब को भी देखते हैं, क्या समझने कि मरीम नवाज़ की तरफ से ये काविश कैसी है कि जहां आज तक तारीख़ में ये नहीं हुआ कि एक कार्ड हो, राशन उसके ऊपर मिलता हो और माहानावार 3000 है। इसे अब देखें आगे कितना बढ़ाया जाता है, लेकिन एक टोकन शुरू हुआ है, आगाज़ हुआ है जिस पे लोग ये राज़ी हैं कि कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन अभी ये उनको है जहाँ जिन मिलों के अंदर ऑलरेडी 40,000 की फ़िक्स अमाउंट से ऊपर तनख्वाह भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, मराद भी मिल रही हैं, उनको अभी ये शुरू हुआ है। आप इस सेटअप को कैसे देखते हैं? हाँ, थैंक यू बिलाल साहब। देखिए, मरीम सरकार का एक बहुत बड़ा ये कारनामा था कि PSCR जो लोगों की गिनती हुई घर घर और वो अभी तक जारी है। तो पहले हमेशा सेंसस में गिनती होती थी, अब पंजाब गवर्नमेंट ये वाहद प्रोविंस है जहाँ पे गिनती की जा रही है कि पंजाब में कितने लोग हैं, उनकी आमदनी कितनी है, कितने रेंट वाले घर में रहते हैं, कितनों का घर अपना है, कितने लोग मुलाजमत करते हैं। तो ये सारा डाटा जो सेंसस से मिलता था वो प्रोविंस से इकट्ठा कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, जब आपके पास डाटा हो तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने 100 अरब इसके लिए मुख्तस करना है। और ये रमज़ान में जो लोगों को घरों में चेक मिले हैं ये डाटा की वजह से मिले हैं, तो ये मैं क्रेडिट दूंगा कि बहरहाल ये मरीम सरकार का बहुत बड़ा क्रेडिट है। और फिर इसमें प्लान ये किया जा रहा है, जैसे आपने कहा पहले मरहले में ये फैक्ट्रीज़ वालों पे, फिर ये जितनी भी सॉल्ट वेस्ट कंपनीज़ हैं पंजाब भर में, FWMC समेत, इनसे भी डाटा लिया है कि अपने सैनिटरी वर्कर्स का डाटा दे, जो सफाई करते हैं कम से कम तनख्वाह उनको मिलती है, तो उनको साथ में जो है वो ये राशन कार्ड भी दिया जाए। फिर इसी तरह से PSCR का जो अपना डाटा इकट्ठा हुआ है, ये पहले लोकल गवर्नमेंट ने किया, फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स, अर्बन यूनिट कर रहा है। तो इसका भी यही मकसद है कि जो लोग जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। फिर दूसरे मरहले में जो है वो सैनिटरी वर्कर्स सारे आ जाएंगे। फिर ये एक और काम भी किया जा रहा है, ये मुझे बताया गया था DC ऑफिस से कि यहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियंस है फ़ी मेंबर या टिकट होल्डर, उनसे भी 2-2 हज़ार बंदे का डाटा लिया जा रहा है, जिसका पर्पज़ ये है कि सारे मकतबा फ़िक्र को एंगेज भी रखा जाए और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो है वो प्रोजेक्ट में शामिल हो सकें, क्योंकि पंजाब के पास देने के लिए बहुत पैसे हैं लेकिन लोगों का डाटा अवेलेबल नहीं था। आपके ख्याल में ये बेहतर मंसूबा है कि पैसे देने की बजाय राशन शामिल कर दिया गया? बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम को भी कुछ इस तर्ज के ऊपर शामिल कर लेना चाहिए कि लोग जो लाइनों में लगे ख़वातीन ज़लील होती हैं उनको कोई कपड़े, कोई राशन, कोई मुख्तलिफ दुकानों को अलाउ कर दिया जाए इस सिस्टम के अंदर कि वो वहाँ जाकर कार्ड स्कैन करें, वहाँ से अपनी मतलूबा चीज़ ले सकें। जी हाँ, इसमें 2-3 प्रोजेक्ट हैं ना, जैसे ये भी किया जा रहा है कि जो रमज़ान है उसमें 10,000 रुपया कैश दे दिया जाए या चेक की सूरत में दे दिया जाए। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर रोला ये बनता है BISP जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का सबसे बड़ा रश का मसला होता है, तो इससे जो है वो रश काउंटर करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स पे जब अवेलेबिलिटी होगी आम स्टोरों पे, ये वैसे जो आइडिया है ये USA में भी चलता है कि यहाँ पर स्टोर्स जो आम स्टोर चल रहे होते हैं, जैसे कोई भी बड़ा स्टोर है उन्हीं के ऊपर आप अपना कार्ड स्कैन करते हैं, रूटीन में ले लेते हैं। जो इससे पहले यूटिलिटी स्टोर्स में जो है वो 15-20 अरब रुपये आपका खर्चा होता था या मुख्तलिफ स्कीमों में होता था, उससे आपकी बचत होती है। और फिर उसके अलावा ये सबसे अहम मनसूबा है जिसको हम टारगेटेड सब्सिडी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो मंसूबे थे उसमें हमेशा यही मसला रहा है कि जब पेट्रोल सस्ता किया है तो वो कहते थे कि गाड़ी वाले के लिए भी सस्ता है, बाइक वाले के लिए भी सस्ता है। 200 यूनिट का जो मंसूबा था वो भी लोगों ने 2-2 मीटर लगा के उसमें जो है वो रखना डाल दिया। तो ये वो मंसूबा है जो कि बराह रास्त जिसको टारगेटेड सब्सिडी कहते हैं कि जिसको मिलना चाहिए वही मिलता है। तो ये कार्ड की सूरत में बड़ी अच्छी बात है, कार्ड्स होने चाहिए, इससे जो है वो डाटा भी गवर्नमेंट के पास रहता है और फिर इस कार्ड का जो है वो गलत इस्तेमाल भी नहीं हो पाता, जिसके पास गया है फिर वही इस्तेमाल कर
पाएगा। इससे पहले जो ये ज़कात का आपको आइडिया होगा कि जो लोगों को देते थे कैश की सूरत में, उसमें अपना कमीशन भी ले लेते थे। इससे कम से कम लोगों की उस कमीशन से तो जान छूट जाएगी ना, जो उनको हर सूरत में देना पड़ता था या जो ब्लैक मेलिंग होती थी उससे जान छुड़वाना मुमकिन उससे जान छुड़वाना मुमकिन हो सकेगा। ये एक अच्छी काविश है जिसे मज़ीद इन्हांस करके मज़ीद महकमे, मज़ीद मज़दूर, मज़ीद तनख्वाहदारों को शामिल किया जाए ताकि चीज़ें ईज़ और आवाम के लिए कुछ बेहतर सहूलियत मिल सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।